हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। तो लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी अलग अलग पार्टियां अपनी तरफ से तैयार हो चुकी हैं। इस बीच यूपी की कैराना सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी हैं इकरा हसन, जो कि लंदन से इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स की पढ़ाई करके देश में वापस लौटी हैं। तो कौन है इकरा हसन, आइए जानते हैं। दरअसल सपा ने अपने कैराना सीट पर पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन को अपना उम्मीदवार चुना। विदेश से वापस लौटी इकरा हसन सीधे कैराना सीट की उम्मीदवार बन चुकी है। दरअसल इकरा हसन अपनी सादगी और अपने सलीके से अपनी पहचान बना चुकी हैं। इकरा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब इकरा अपने चुनाव प्रचार में जाती हैं तब उनके साथ मुस्लिम से ज्यादा हिंदू, गुज्जर व जाट चेहरे नजर आते हैं। इकरा फिलहाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। हालांकि इकरा की बात करें तो इकरा ज्यादातर हिंदू गांव को अपना टारगेट बना रही हैं। इस बार रमजान के महीने में इकरा ज्यादा से ज्यादा अपने रोजे किसी न किसी हिंदू गांव में ही खोलते हुए नजर आई हैं। इसके साथ ही इकरा वर्तमान सरकार से नाखुश लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। इकरा की बात करें तो इकरा भले ही राजनीति में एक नया चेहरा हो, लेकिन इकरा की माँ, पिता और दादा सांसद रह चुके। भाई नाइद हसन 3 बार विधायक रह चुके। 2022 के विधानसभा के चुनाव में नाइद हसन जेल में थे। तब चुनाव की जिम्मेदारियां उनकी छोटी बहन इकरा हसन ने ही संभाला। माना ये भी जाता है कि भाई की जीत में उनकी बहन की मेहनत रही है। इकरा के पिता की बात करें तो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और परिषद चारों सदनों के मेंबर रह चुके हैं। इसी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जबकि इकरा की मां एक बार बसपा से और दूसरी बार सपा से रालोर गठबंधन में एमपी रह चुकी हैं। इकरा कैराना को एनसीआर में शामिल कर सुविधाओं से जोड़ने के मुद्दे और कैराना को इन्वेस्टमेंट हब बनाने का मुद्दा लेकर लोगों के बीच आई हैं। इस बीच इकरा सीधे मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर भी निशाना साध चुकी हैं। इकरा का कहना है कि आपकी समस्या आपका सांसद ही हल करेगा। शहर का काम और आपका काम करने मोदी जी नहीं आएंगे। अगर आपने फिर उसी सांसद को जिताया जिसने जीतने के बाद आपको मुंह तक नहीं दिखाया, तब आपकी समस्या का क्या होगा। दरअसल प्रदीप चौधरी ने इकरा की मां और 2 बार सांसद रह चुकी तबस्सुम को 2019 लोकसभा चुनाव में हराया था। प्रदीप करीब 75,000 वोटों से जीत हासिल किया। बात करें कैराना के समीकरण की तो कैराना सीट जातिकरण को लेकर सुर्खियों में रहती है। इलाका हिंदू और मुस्लिम बाहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब यहाँ जाति से बड़ा धर्म का रोल दिख रहा है। दरअसल मुस्लिम वोट की बात करें तो 5,45,000 मुस्लिम वोट हैं। वहीं दलित वोट की बात करें तो 2.5 लाख दलित वोट हैं और जाट वोट की बात करें तो जाट वोट भी 2.5 लाख हैं। वहीं इस सीट पर बसपा ने भी ठाकुर समुदाय के नेता को टिकट दिया है। इस बार कैराना सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है। इकरा की शुरुआती पढ़ाई भले ही कैराना से हुई, लेकिन 12वीं दिल्ली के क्वीन मैरी से किया। दिल्ली के श्री राम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन चली गई इकरा लंदन में CAA का प्रदर्शन करते सबसे पहले सुर्खियों में आई। साल 2021 में इकरा स्वदेश लौटी, तब से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। इकरा ने साल 2016 में जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा। हालांकि 5,000 वोटों से इकरा हार गई। अब कैराना की सीट किसके लिए होने वाली है मुश्किल और किसके लिए होने वाली है आसान, ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।